नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सीबीसी की टीम डूंगरपुर चुनावी समर का कवरेज में आपको पल पल की अपडेट से रूबरू करवाने पहुंची है बीटीपी विधायक रामप्रसाद डिंडोर के गृह क्षेत्र में, जहां पर बीटीपी के विधायक अपनी ग्राम पंचायत रामसोर में अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर कतार में लगे और अपने मतदान अधिकार का उपयोग किया। जिसके बाद रामप्रसाद डिंडोर ने सीबीसी न्यूज से खास बातचीत की। जानिए क्या कहा उन्होंने। फिलहाल हमारे बीच मौजूद हैं सागवाड़ा के विधायक रामप्रसाद डिंडोर बीटीपी के, जो अपना मतदान अपनी धर्मपत्नी के मतदान करने के बाद जो हमारे सीबीसी के साथ वो खास बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। जी विधायक साहब, इस बार क्या आपको लगता है कि क्या जिला परिषद और प्रधान क्या बीटीपी का बैठेगा, जो समर्थन भी है? सीबीसी को पहले तो बहुत धन्यवाद जोहार करता हूँ, और साथ में हमारे बीटीपी के जिला प्रमुख भी बैठेंगे और प्रधान भी बैठेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। हाँ। जैसे बीजेपी के जो गुलाबचंद कटारिया हैं, उनका कहना है कि जो बीटीपी के दो विधायक हैं वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठे हैं। ऐसा है, कांग्रेस और ये बीजेपी के दोनों ही लोग हड़बड़ा गए हैं, बौखला गए हैं कि यहाँ बीटीपी का जबरदस्त परचम लहरा रहा है। इसकी वजह से वो हड़बड़ाहट में घबरा करके सारा बयान कर रहे हैं। ऐसा बयान हाँ, जो बीजेपी के जो प्रभारी मंत्री हैं डूंगरपुर जिले के जिनेंद्र शास्त्री, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो बीटीपी के विधायक हैं जो कांग्रेस करते आए थे, फूट डालो और राज करो, दो भाइयों को ही अलग करने का काम ये बीटीपी पार्टी कर रही है। इसको लेकर क्या कहना? ऐसा है, वो हकीकत में तो बीजेपी ही ये काम कर रही है, ये मिलकर के, इसलिए उनको ये सपने आते रहते हैं कि ऐसा काम कर रही है। बाकी बीटीपी तो सारे जो गरीब तबका है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इनको सब साथ में लेके काम कर रहा है और साथ में चल के कर रहे हैं। और आज तक उन्होंने ये जो फूट डालो और जो राज करो ये नीति थी, वो दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों सगे भाई। मुझे लगता है कि इस चुनाव में जिस तरह से बौखलाहट दिख रही है, उसकी वजह से ये लोग खुद कांग्रेस बीजेपी एक होने वाले हैं। कांग्रेस बीजेपी, हाँ बिल्कुल। तो क्या जो चुनाव है इसके बाद जो समीकरण बैठेगा, अगर गठबंधन की संभावना आती है तो क्या बीटीपी किससे गठबंधन करते हुए? हमारा तो गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है, एकदम क्लियर कट बैठेगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब अगर गठबंधन की संभावना आई तो किस पार्टी से देखा जा सकता है, अगर बाय चांस ऐसी संभावना भी बनी तो? जिस तरह कांग्रेस की संभावना हमने आपने कांग्रेस को दिया था जब कांग्रेस फंसी हुई थी। ऐसा है, कांग्रेस को दिया हमने, लेकिन हमारे ऊपर जिस तरह से अत्याचार और जिस तरह काकरी डूंगरी का आंदोलन को जिस तरह से उपद्रवी और नक्सलवादी कहकर हमको बदनाम किया, आदिवासी समाज को हमारे लोगों को बदनाम किया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। तो ये जो केस करें, इसलिए कांग्रेस भी बौखला गई और हमारे पर अनगिनत झूठे आरोप लगा रही है कि ये 10-10 करोड़ में बिक गए और इस तरह कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं वो ऐसा लग रहा है कि अब इनका बिल्कुल कांग्रेस धरातल खत्म हो गया है, बीजेपी का धरातल खत्म हो गया है। इसकी वजह से ये लोग ये चाहते हैं कि कोई क्या किया जाए, इस तरह से बदनाम किस तरह से करके हम कर सकते हैं। लेकिन वो किसी भी सूरत में जनता उनको पहचान चुकी है। 70 साल से बारी बारी से जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की और राज किया है, उसकी वजह से अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इनको। हाँ, ये तो हमारे बीच मौजूद थे जो सागवाड़ा के विधायक हैं बीटीपी के रामप्रसाद डिंडोर, जिनका कहना है कि इस बार के चुनाव में, जो गांव की सरकार के चुनाव में, इस बार बीटीपी के प्रधान भी बैठेंगे और जिला प्रमुख भी बैठेंगे। दूसरी ओर जो जिनेंद्र शास्त्री का कल जो बयान था कि जिसका उनका कहना था कि बीटीपी जो है वो अंग्रेजों वाला काम करिए, फूट डालो वो राज करो, तो उनका ये कहना है कि वो तो कांग्रेस और बीजेपी करते आई है, बीटीपी ने ऐसा कतई नहीं किया है। दूसरी ओर जब इनसे पूछा गया, जिस तरह से गुलाबचंद कटारिया ने जो प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि कांग्रेस की गोद में जाके बैठे हैं, तो उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कांग्रेस मझधार में फंसी हुई थी तो उस टाइम कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, इसकी वजह से उन्होंने उनका समर्थन दिया था, जिस तरह से पार्टी से हाईकमांड से आदेश आया था। सीबीसी न्यूज के लिए जुगल कलाल, डूंगरपुर, मेरे सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे के साथ। आपने देखा और सुना कि क्या बोले विधायक। चुनाव को लेकर लगातार अपडेट सीबीसी का चुनावी सफर देखने के लिए देखते रहिए सीबीसी न्यूज। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।